वेलकम टू गुन्नीज किचन। यहाँ हर डिश में है मैजिक। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गुनीज किचन। आज मेरा मन बहुत ज़्यादा चटपटा खाने का कुछ हो रहा था, कुछ अच्छा सा। अब बारिश हो रखी थी, हमारी तरफ गोरखपुर में बारिश हो रही थी। तो ये मेरे पास आधा पत्ता गोभी रखा था, आधा मतलब कटा हुआ। तो मैंने रफली काट कर इसे बॉयल करने के लिए थोड़ा सा नमक के साथ रख दिया। ये सोयाबीन का चूरा था, इसे भी गुनगुने पानी में मैंने रख दिया। अब चलिए इसे बनाने के लिए एक आटा तैयार करते हैं। ये 2 कप मैंने मैदे का इस्तेमाल किया। मैंने सोचा जब खा ही रही हूँ तो एकदम अनहेल्दी ही हो जाए। अनहेल्दी का मतलब है कि मैं इसे मैदे में बना रही हूँ, आटे में नहीं बना रही हूँ, इसलिए मैंने बोला। अब उसमें मैंने अच्छे से छानने के बाद मैंने मिला दिया नमक। अब इसका सेमी सॉफ्ट हमें आटा बना के तैयार करना है, जैसे हम नॉर्मल चपाती के लिए आटा बनाते गूंथते हैं उसी तरह। इसमें कोई मतलब सोडा और घी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने जब गूंथा था उस वक्त मैंने थोड़ा सा आधा चम्मच देसी घी डाल दिया ताकि बहुत अच्छे से नीट हो जाए। अब अच्छे से इसे मिक्स कर देते हैं ताकि अच्छे से सारा घी जो है मैदे के अंदर चला जाए। अब इसे ढक कर के कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। मैदा हमेशा रेस्ट करने के लिए ज़रूर रखना चाहिए, तभी ये लचीला बनेगा। अब एक और आटा हम तैयार करते हैं। ये 4 चम्मच मैंने मैदा लिया है और लगभग ये गाढ़ा गाढ़ा सा घी था मेरे पास, तो मैंने 3 चम्मच लिया है। मेल्टेड रहता तो ये भी 4 चम्मच हो जाता। आप रिफाइंड इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि इसमें रिफाइंड नहीं जाएगा। अब ये आटा हमारा गुथ गया है। अब इसे रख देते हैं फ्रिज में ताकि ये मेल्ट ना हो। अब चलिए सारा काम हो चुका है। अब चलिए फिलिंग के लिए हम मसाला तैयार करते हैं। कढ़ाई में मैंने 4-5 चम्मच के लगभग सरसों का तेल डाल दिया है। उसमें डाला है जीरा, कद्दूकस किया लहसुन, अदरक, हरी मिर्च। आप चाहे तो पीस कर भी इस्तेमाल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने ऐसे ही किया है। अब इसमें रफली कटा हुआ प्याज डाल देते हैं। एकदम रफली मैंने मोटा मोटा काटा क्योंकि इसका चंक्स हमें आना चाहिए खाने में, और बहुत ज़्यादा इसे हमें लाल नहीं करना है। कद्दूकस करके तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कीजिएगा, मज़ा नहीं आएगा खाने में। निचोड़ करके सोयाबीन का चूरा भी डाल दिया है मैंने, सोया ग्रेन्यूल्स जिसे कहते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करके इसे थोड़ा सा भूनने के बाद बेसिक सा मसाला जैसे हल्दी पाउडर, जीरे का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और गरम मसाला, ये सारी चीज़ें हमारी जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक का ध्यान रखना है क्योंकि पत्ता गोभी जो हमने बॉयल करने के लिए रखा था उसमें भी मैंने नमक डाला है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा भून लेते हैं पहले। उसके बाद पत्ता गोभी को भी डाल देते हैं। अच्छे से पानी से मैंने निचोड़ लिया था इसे। अब इसे भी हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है सोयाबीन के साथ। अब कोई नमी नहीं रहनी चाहिए ताकि स्टफ़ करते वक्त बिल्कुल भी नमी ना रहे और थोड़ा सा ये भुन जाए। इसलिए ढक कर हमें कम से कम 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसे भुनना है, क्योंकि सोयाबीन भी है ना, तो इसलिए थोड़ा भुनना और गैस की फ्लेम मीडियम फ्लेम पे ही भुनना ज़रूरी रहता है। बहुत अच्छे से भुन जाएगा तभी ये बनेगा बहुत परफेक्ट एकदम। पेटीज की तरह इसका टेस्ट आ रहा था जब मैं खा रही थी, तो खाने के बाद ही ये डबिंग हुआ है, इसलिए मैंने बोला है कि एकदम पेटीज की तरह लग रहा था। अब मसाला ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया। इस तरफ आप देखिए कि मैदा भी रेस्ट हो चुका है, बहुत कितना चिकना चिकना सा लग रहा है ना। अब आटे पे ये मैंने शीट बिछा दिया है। अब इसे थोड़ा सा नीट कर लेते हैं। बहुत अच्छे से लचीला बन गया है, ये बहुत अच्छे से गूंथ गया है। अब इसे हम जैसे 400 ग्राम का था तो 4 पार्ट में इसे डिवाइड कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसे छोटा मत कीजिएगा क्योंकि ये 4 है तो अभी ये 8 बनेगा। उसके बाद फिर ये 4 पराठा बन जाएगा, जैसे 2-2 रोटी करके ये 4 पराठा बन जाएगा। इसलिए 4 लोई मैंने बना लिया है। उसके बाद इस तरह से फैला करके जो हमने मैदा और घी का बनाया था ना एक आटा, उसे फ्रिज में से निकाल के उसका लड्डू बना लिया है, 4 लड्डू। अब इसी तरह चारों मैदे को मतलब 4 मैदे के लोई में 4 मैदे के लड्डू को हम फिल कर देते हैं। क्लियर हो गया। अब इस तरह से पंच कर देते हैं ताकि एयर वगैरह हो तो एक्स्ट्रा निकल जाए, बेलते वक्त ये फटे ना।
अब इसे एकदम पतला बेलना है, जितना आप पतला बेल सकते हैं पतला बेल लीजिएगा। अगर चिपकता है तो मैदा या आटा लगा सकते हैं। जैसे हम चौकोर वाला पराठा बनाते हैं सेम उसी तरह से हमें इसे फोल्ड करना है। कोई घी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा, थोड़ा सा टाइटली इसे एकदम टाइट सा हमें इस तरह से इसे रोल करना है। बहुत अच्छे से टाइट कीजिएगा ताकि ये खुले ना। अब इसे बीच से हम कट मारते हैं। अब ये मत समझिएगा कि ये 2 हो गया फिर ये एक ही हो जाना है। लेयर देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी। इसी तरह मैंने सब बना लिया। उसके बाद फिर एक एक लोई को मैंने बेलना स्टार्ट कर लिया। जैसे लेयर वाला काटा था उसी तरह उसी लोई को मैंने बेलना स्टार्ट किया। एकदम पतली पतली रोटी हमें बेल के तैयार करनी है। जैसे मैंने आपसे बोला था ना कि इसे ये मत समझिएगा कि ये 8 बन रहा है, नहीं। 8 रोटी बेल लिया है मैंने। उसे इस तरह से फिर इसे स्टफ़ करना है। जो मसाला हमने बनाया था, मसाले को आप चारों तरफ से लगाकर चारों तरफ से पानी थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा। उसके बाद हम इसे कवर कर देते हैं दूसरी रोटी से। बहुत अच्छे से इसे आप दबा के इसे पैक कर दीजिएगा। इसका एयर मैं निकाल रही हूँ, बेल नहीं रही हूँ, ताकि बीच में ही ये खुल ना जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा बेलन से इसे थोड़ा दबा रही थी। अब इसी तरह इसे पलटते पलटते इसे गैस की फ्लेम आप मीडियम और थोड़ा सा लो रखिएगा। मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया था, वरना इसकी लेयर खुलेगी नहीं। अब मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो मक्खन का भी इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन घी से टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है ना पराठे वगैरह में। इसी तरह आप सारे पराठे को हम बना के तैयार कर लेते हैं। वैसे तो आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे तो बिना चटनी का ही इतना मज़े का लग रहा था ना। इसकी बहुत ज़बरदस्त सी फीलिंग थी जो हमने अंदर बनाया। आप सोयाबीन की जगह पनीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा जाएगा। आप मशरूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप नॉनवेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह मैंने सारे पराठे को बना के तैयार कर लिया है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए मैंने इसी तरह थोड़ा सा हल्का लाल कीजिएगा, कच्चा भी नहीं रहना चाहिए। इसी तरह मैंने 4 पराठे को बना के तैयार कर लिया है। आप किसी भी चीज़ से खाइए, दही के साथ तो ये इतना अमेजिंग लगता है कि बस मत पूछिए। आप आलू का पराठा भूल जाएंगे इसके आगे। बहुत मज़े की ये रेसिपी है, बनाना तो बनता है। इस तरह से आप ज़रूर बनाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं इससे पहले आपको थोड़ा सा दिखा भी दे रही हूँ नज़दीक से कि इसकी लेयर्स देखिए आपको कितने। अगर मैं थोड़ा सा दबा दूँ तो इसकी लेयर्स एकदम आराम से टूट जाएगी। आप बीच का देखिए कितना बराबर से मसाला गया है ना। बहुत अच्छी रेसिपी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गुन्नी